अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल में खुश आमदीद। बनीगाला रेजिडेंसी ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। प्यारे व्यूवर्स, पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद के एक कोने में वाक़े एक मशहूर जगह इमरान खान का घर बनीगाला की तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। किसी भी इंसान की सोच और नज़रियात का मज़हर उसका घर होता है। उसके घर, उसके रहन सहन से उसके नज़रियात और सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसा कि छोटे घरों में रहने वाले लोगों की सोच और नज़रियात हमेशा छोटी होती है और बड़े घरों में, बड़े आलीशान महलों में रहने वाले लोगों की सोच हमेशा बड़ी और नज़रियात बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बनीगाला साबिक़ क्रिकेटर, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का घर है। ये घर 1980 की दहाई में तमीर करवाया गया। 4 एकड़ पर मुहित ये बनीगाला हाउस एक खूबसूरत घर है जिसमें स्विमिंग पूल, ग्रीनलैंड, प्ले ग्राउंड और लाइब्रेरी रूम है जहाँ पे इमरान खान हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं। एक बड़ा सेक्रेटरीट हॉल है जिसमें इमरान खान मुख्तलिफ मीटिंग्स अटेंड करते हैं। आप देख सकते हैं इस हॉल की हालत नॉर्मल है, पेंट उखड़ा हुआ है, पेंट और मरम्मत का काम नहीं करवाया, जबकि इमरान खान वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अगर बात करें इमरान खान की मौजूदा लाइफ की तो वो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। उन्हें 804 कैदी कोड जारी किया गया है। ये गैलरी इमरान खान को वॉक करने के लिए दी गई है जिसमें वो कुछ घंटे वॉक करते हैं। ये उनका रूम है जिसमें ये कुछ चीज़ें हैं। रूम कूलर है, LCD लगी हुई है। ये उनकी लाइब्रेरी, बुक्स हैं जहाँ वो मुताला करते हैं। और ये उनकी वर्जिश मशीन है जो उन्होंने वर्जिश के लिए मंगवाई थी। ये उनकी कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, फ्लेवर टाइप। यहाँ हम रोशनी डालते हैं कुछ उनके नज़रियात और सोच पर कि वो क्या नज़रियात रखते हैं और उनकी क्या सोच है मुआशरे के बारे में, मुल्कों के बारे में और मुल्क पाकिस्तान की कौम के बारे में। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है। उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हो, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले मुझे यूनाइटेड नेशन जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो, दुनिया को बताऊं कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर को अगर मसला हल ना किया, इसका असर सारी दुनिया को जाएगा। Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. Again, I repeat, that's why I'm here. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this to for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals. No rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. जब इनको मुश्किल पड़ी बाहर भाग जाते हैं। ये गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है, ये सियासतदान नहीं है। मेरा जीना मरना इस मुल्क में। मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।